हेलो गाइस, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज का हम लोग द हिंदू का एडिटोरियल पेज शुरू करते हैं। मुझे लगता है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कोई भी अगर आपने आंसर राइटिंग लिखना है तो आज का एडिटोरियल मुझे लगता है कि ऐसे तो हर एडिटोरियल ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आज का तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि ये एजुकेशन पे बेस पे है। ठीक है, और प्लीज़ यार जो भी देख रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन को प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं अपना वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो जिसमें आपको आंसर राइटिंग लिखना है, जैसे यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, मतलब कोई सा भी हो गया, तो आपको ये एडिटोरियल पेज हेल्प करता है। आपको पता ही होगा, लेकिन ये क्या है ना, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है एडिटोरियल पेज। ठीक है, इसीलिए मैं आपको हिंदी में लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा और आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग भी बताऊँगा, जो आपको वोकैब सेक्शन में फिर बाद में हेल्प करेंगे। ठीक है, पेपर में। तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक कर दो और पूरा वीडियो देखो, आपको 100% समझ में आएगा और उसके बाद जाके आप खुद न्यूज़पेपर पढ़ना। ठीक है, तो लेकिन एक बार खुद जाके पढ़ना ताकि आपको फिर देखना जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल पेज। आज का अपना हेडिंग है व्हेन डिग्रीज लूज देयर वर्थ। मतलब ये है कि कब हमारी जो डिग्रीज़ हैं, एजुकेशन डिग्रीज़, वो अपनी मतलब वैल्यू कम होगी उनकी। ठीक है, क्योंकि आज भी हर बच्चा डिग्री के पीछे भाग रहा है, मुझे एमबीए करना है, बीकॉम करना है, एमकॉम करना है। तो मतलब ये अपनी जो वैल्यू है ना, इसको कब कम होगी डिग्रीज़ की वैल्यू, मतलब कब बच्चे डिग्रीज़ की तरफ भागना बंद करेंगे। ठीक है, ये हेडिंग है। तो ये एजुकेशन बेस पे अगर आपको कोई भी ऐसे आएगा तो आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। मतलब ये पूरा इतना बढ़िया आर्टिकल है ना। चलो ठीक है, समझते हैं। हिंदी में एक लाइन बाय लाइन समझाऊंगा। एक नोटबुक लेके बैठना, उसमें मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग लिखते रहना उस पर। ठीक है, A student of law who was keen to start a practicing in the court decided to do a master's course instead। अभी इन्होंने स्टार्ट किया है इसको, ये आप इंट्रोडक्शन मान सकते हो अपनी ऐसे की। एक रेफरेंस लिया एक स्टूडेंट का, एक लॉ का स्टूडेंट था। उसने क्या किया, जो कि प्रैक्टिस कर रहा था कोर्ट में, उसने डिसाइड किया कि वो अभी मास्टर कोर्स करेगा, अपनी प्रैक्टिस को भी अभी के लिए छोड़ देगा। हर डिसीजन वॉज नॉट बेस्ड ऑन सेकंड थॉट्स अबाउट ज्वाइनिंग दी बार। ठीक है, मतलब बार का मतलब लिख लीजिए, इसका मतलब होता है वकालत, मतलब लॉयर या फिर जो कि प्रैक्टिस करते हैं, एडवोकेट। ठीक है, तो मतलब उसने ये छोड़ दिया, मतलब मास्टर डिग्री की तरफ चला गया वो। तो इसीलिए नहीं गया कि उसके मतलब में कोई सेकंड थॉट था कि उसको इसी प्रोफेशन में जाना है या कुछ और करना है। शी वॉन्ट्स टू डू दैट आफ्टर कंप्लीटिंग हर मास्टर्स डिग्री। वो बस अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करके उसके बाद फिर लॉयर की प्रैक्टिस करना चाहती थी, सॉरी। शी डिसाइडेड टू पोस्टपोन लीगल प्रैक्टिस एज शी फेल्ट दैट द एलएलबी पोस्टपोन एलएलबी डिग्री हैड नॉट गिवन हर ए सफिशेंट ग्रिप ऑन द बेसिक्स। उसी उसने इसीलिए अपना प्रैक्टिस छोड़ दिया क्योंकि उसको लगा कि जो एलएलबी की उसने डिग्री की है ना, उसने उसको उसके बेसिक्स क्लियर नहीं हुए इसमें, इसलिए उसको मास्टर्स करने की ज़रूरत है। दिस शी होप शी विल गेन फ्रॉम द मास्टर्स कोर्स। और उसे लगा कि अभी वो मास्टर कोर्स से शायद कुछ और बेसिक सीख पाएगी या अच्छा सीख पाएगी। Another factor guided her decision to pursue a high degree. If she does not succeed in legal practice, she thought a higher degree would give her an edge in the competitive exams held for jobs in the field of law। तो उसे ये लगा कि अगर वो सक्सेसफुल नहीं हुई लॉ के फील्ड में, तो उसने अगर मास्टर्स की होगी तो फिर वो ज़्यादा कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे सकती है, उसकी एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। इसीलिए भी वो मास्टर डिग्री कर रही थी। ठीक है, एंड एजुकेशनल बाजार। ठीक है, अब मतलब एक ये बाजार बन गया एजुकेशन। हर डिसीजन रिमाइंड्स मी ऑफ द क्लासिक बुक द डिप्लोमा डिजीज, रिटन बाय ब्रिटिश इकोनॉमिक्स रोनाल्ड डोर एंड फर्स्ट पब्लिश इन 1976। अब ये जो जिसने आर्टिकल लिखा है ये कृष्णा कुमार है, एनसीईआरटी के ये डायरेक्टर हैं, फॉर्मर डायरेक्टर हैं। ये बोलते हैं कि उसका इस डिसीजन ने मुझे एक बुक की याद दिला दी, दी डिप्लोमा डिजीज़, मतलब डिग्रीज लेने की बीमारी, जो एक ब्रिटिश इकोनॉमिक्स ने लिखी थी 1976 में, मतलब लगभग 50-60 साल पहले। In 2001, a special volume was published to celebrate the continued relevance of Door's book published 25 years ago। तो उसके बाद एक स्पेशल वॉल्यूम उसके लिए पब्लिश की गई। उसकी मतलब जो बुक लिखी थी उसकी रेलिवेंस, मतलब आज भी लोग डिग्रीज के पीछे भाग रहे हैं, उसने जो उसकी रेलिवेंस थी ना उसकी बुक की, उसको सेलिब्रेट करने के लिए। इट इज़ ए रियर बुक इन दैट इट ऑफर्स ए स्ट्रक्चरल एक्सप्लेनेशन फॉर वाइडल प्रिविलेंट फिनोमिना, नेमली द अर्ज टू गैदर मोर एंड मोर डिग्रीज। मतलब ये बुक किस पे बेस है, इसने बताया होगा कि कैसे लोग मतलब ज़्यादा डिग्रीज के पीछे भाग रहे हैं। इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन द बिहेवियरल एस्पेक्ट एज मोस्ट स्कॉलर्स डू, डोर लिंक्स द फिनोमिना विद द डिवेल्यूशन ऑफ क्वालिफिकेशन। तो मतलब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, जो भी स्कॉलर्स होते हैं वो बिहेवियर मतलब
लोगों का जो बिहेवियर है ना उसको स्टडी करके कुछ लिखते हैं, लेकिन इसने क्या किया ना, डिवैल्यूएशन मतलब जो गिरावट हो रही है क्वालिफिकेशंस में, डिग्रीज में, उसको लिखा हुआ है कि मतलब कैसे अगर आप एमए करोगे तो मतलब उसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। वैल्यू इन द सेंस कि उसमें उतना आपको बेसिक पढ़ाया नहीं जाएगा, मतलब उसके आप कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, इसीलिए आपको हायर डिग्री में जाना पड़ रहा है, मतलब डिग्री की वैल्यू कैसे कम हो रही है। Doer noticed that the desire to accumulate more and more degrees and diplomas was gaining rapid popularity in many countries. डोर ने बोला था कि ये बहुत सारी कंट्रीज़ में हो रहा है. He selected 3 of them to examine the phenomena. उसने 3 को सेलेक्ट किया, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका, कोरिया एंड जापान. Although India was not part of his sample, the insights Doer presented equally pertinent टू इंडिया. अब ये वर्ड मीनिंग लिख दीजिए आप, पर्टिनेंट, ठीक है, ये दिन द हिंदू बार बार यूज़ करता है. इसका मीनिंग होता है उचित, सूट करना किसी चीज़ को. मतलब इंडिया को तो उसने इसमें कंसीडर नहीं किया था कि जो जिन देशों में लोग डिग्रीज की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन फिर भी इंडिया को भी ये सूट करता है जो भी उसने लिखा था, क्योंकि इंडिया में भी लोग डिग्रीज के पीछे ही भागते हैं. वियर देयर इज़ एप्लीकेबिलिटी इज़ ग्रोइंग रैपिडली, मतलब जिसमें इंडिया में भी लोग डिग्रीज की तरफ भाग रहे हैं. सर्टिफिकेट्स, डिप्लोमास एंड डिग्रीज आर इन ग्रेट डिमांड इन वट इज़ लिटरली एन एजुकेशन बाजार. डिप्लोमा और डिग्री इंडिया में भी मतलब लोग पीछे भाग रहे हैं एजुकेशन बाजार में. देव लाहिरी हैड चूजन दिस टाइटल फॉर हिज बुक नरेटिंग हिज एक्सपीरियंस एज ए रिन्यूड टीचर एंड प्रिंसिपल द ग्रेट इंडियन स्कूल बाजार. अब एक लाहिरी जी थे, इन्होंने भी अपनी बुक लिखी थी, ठीक है, द ग्रेट इंडियन बाजार, इसी बेस पे लिखी थी कि कैसे लोग डिग्रीज के पीछे भाग रहे हैं इंडिया में भी. द टाइटल इज़ जस्ट एज रेलिवेंट टू हायर एजुकेशन नाउ वेयर ए वास्ट एंड वेरिड मार्केट ऑफ क्वालिफिकेशंस हैज़ ग्रोन सिंस दी मिड 90s. तो ये हायर एजुकेशन की तरफ भी जाती है, मतलब उसको उसकी तरफ भी इशारा करती है, क्योंकि लोग मतलब 1990s के बाद लोग हायर एजुकेशन की तरफ भी भाग रहे हैं. इट्स ग्रोथ फीड ऑन इट सेल्फ इन द सेंस दैट द ग्रेटर द वैरायटी ऑफ क्वालिफिकेशंस ऑन ऑफर द फास्टर ग्रोज द डिमांड फॉर देम. मैं आपको हिंदी में समझाता हूँ. तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये अपने लिए ही काम कर रही है. इट फीड, ये जो मार्केट है ना, ये सिर्फ अपने लिए ही काम कर रही है. किस सेंस में, इन द सेंस दैट द ग्रेटर द वैरायटी ऑफ क्वालिफिकेशन, मतलब जितनी वैरायटी होगी आपके पास क्वालिफिकेशन की, या फिर जितने मतलब डिप्लोमे मार्केट में प्रेजेंट हैं जो आपको ऑफर होंगे, उन ऑफर द फास्टर ग्रोज द डिमांड फॉर दम, उतनी ही डिमांड होगी लोगों की उन डिप्लोमास के लिए. तो ये अपने लिए ही काम कर रही है, उन लोगों का ही बिजनेस बढ़ेगा. ए यंग कैंडिडेट एनरोल्ड इन वन कोर्स वांट्स टू एनरोल इन अनदर कोर्स. कोई भी अगर यंग कैंडिडेट है तो वो अगर एक कोर्स में है तो वो दूसरे कोर्स में भी जाना चाहेगा. परमिशन फॉर डुअल डिग्री एडमिशन हैज़ फर्दर बूस्टेड दी अर्ज. अब लोगों को डबल डबल डिग्री भी कर सकता है कोई, तो इससे और ज़्यादा लोगों की अर्ज बढ़ रही है क्या करने में, डिग्री करने में. द ड्राइविंग फोर्सेस ऑफ दिस मोज इज लोकेटेड बोथ विद इन दी एंड आउटसाइड द सिस्टम ऑफ एजुकेशन. अब उसने ये भी बताया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रीज क्यों करना चाहते हैं, मतलब वो विद इन दी एजुकेशन सिस्टम में भी ऐसा कुछ प्रेजेंट है जिसकी वजह से लोग बार बार मतलब हायर डिग्रीज में जाना चाहते हैं, और एजुकेशन के बाहर भी कुछ प्रेजेंट है, मतलब इसके काज बताए हुए हैं. तो बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है. इंटरनली दिस सिस्टम इनकरेजेज स्टूडेंट टू गैदर एडिशनल क्वालिफिकेशंस बाय डिफाइनिंग कोर्स कंटेंट एंड इट्स एम्स नैरोली. तो जो अपना इंटरनल सिस्टम है ना, तो ये क्या करता है ना, लोगों को एडिशनल एजुकेशन लेने के लिए प्रेरित करता है, अपना कंटेंट दिखाता है कि हमने ये मतलब इसमें कंटेंट तो आपको पता ही है, मटेरियल है, और अपना एम बताता है जो भी नैरो है, थोड़ा नोन एज स्पेशलाइजेशन. दिस फिनोमिना इज ए रिस्पॉन्स टू द मिस्टिफिकेशन ऑफ स्किल्स एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम नॉलेज. मतलब उसको स्पेशलाइजेशन की तरह बोला गया है, किसको, स्किल्स को अलग करने के लिए, ठीक है, नॉलेज से. मतलब आप में स्किल बढ़ेंगी, ये दिखाता है, और उसको नॉलेज से अलग करता है. ये द फ्रेज जॉब रेडी कैप्चर्स द अट्रैक्शन ऑफ सिल्वर थिन कोर्सेज. अच्छा, अब क्या है ना, ये बोलते हैं कि ये आप डिग्रीज करोगे आपको जॉब रेडी, मतलब आपको जॉब के लिए तैयार हो जाओगे आप. इससे क्या हो रहा है ना जी, जॉब रेडी कैप्चर्स द अट्रैक्शन ऑफ सिल्वर थिन कोर्सेज. और उस जॉब के चक्कर में ये लोग छोटे छोटे कोर्स बनाते हैं. हरे आपको पता है आजकल मार्केट में डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज चले हैं ऑफ लर्निंग, सो फाइन दैट वन सर्टिफिकेट ओनली लीड टू द स्टूडेंट्स. मतलब इतना वो छोटा बनाते हैं ना टॉपिक, ये बोलते हो कि ये जॉब रेडी के लिए, आपको जॉब के लिए रेडी करेगा, कि स्टूडेंट एक कोर्स तो करता है लेकिन वो अगले कोर्स के लिए भी तैयार हो जाता है. मतलब ये सिर्फ पैसों का बाजार बना हुआ है. द ग्रेटर ड्राइविंग फोर्सेस इज एक्सटर्नली लोकेटेड. अब इन एजुकेशन में जो फ्लॉज हैं वो तो हमने बता दिए कि कैसे कैसे मतलब अब एडिशनल एजुकेशन के लिए प्रेरित कर रहा है, ये कोर्स कंटेंट बता के अपना, और स्पेशलाइजेशन बता के कि इस कोर्स में ये चीज़ स्पेशल है, ये आपको नॉलेज मतलब स्किल सिखाएगी, और
आपको कैसे जॉब के लिए रेडी करेगी। अब एक्सटर्नल फोर्सेस क्या है, वो इकोनॉमिक के अंदर प्रेजेंट है। इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ नॉट रिजल्टेड इन द एक्सपेंशन ऑफ सेटिस्फाइंग एम्प्लॉयमेंट इन मैनी कंट्रीज। इकोनॉमिक ग्रोथ की वजह से भी कोई ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट नहीं हुई है। इन इंडिया दिस स्कॉर्सिटी ऑफ वर्थवाइल जॉब्स, स्कॉर्सिटी तो पता ही है आपको, कमी, इज क्वाइट सेवर इन मैनी रीजन, मतलब इंडिया में भी बहुत ज़्यादा कमी है जॉब्स की, ठीक है। इवन इन सिटीज़, नॉट टू मैंशन विलेजेस, विलेजेस को तो मैंशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, सिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा कमी है। द फियर ऑफ जॉबलेसनेस फ्यूल्स द अर्थ टू गो न्यू एजिबिलिटीज़। जॉबलेस के मतलब डर की वजह से लोग क्या करते हैं, ज़्यादा डिग्रीज को प्रेफर करते हैं करना, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम देने के लिए एलिजिबल हों, क्योंकि कुछ एग्जाम ग्रेजुएशन बेस होते हैं, कुछ पोस्ट ग्रेजुएशन बेस होते हैं, ठीक है। कैंडिडेट फॉर जॉब्स ऑफन सेलेक्ट द रेलिवेंट डोमेन ऑफ देयर मल्टीपल सर्टिफिकेट्स इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट देमसेल्फ एज बीइंग एबल टू सूटेबल फॉर ए जॉब। जो कैंडिडेट है वो अपने मल्टीपल जो भी उसके पास सर्टिफिकेट्स हैं वो दिखाता है, जॉब के लिए सूटेबल दिखाता है अपने आप को, ठीक है। उस कहाँ चला गया, सॉरी, अच्छा, उसके बाद सूटेबल दिखाता है, ठीक है। सॉरी, बीच में थोड़ा प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। उसके बाद दी वोलेटिलिटी ऑफ द जॉब, वोलेटिलिटी मतलब कोई पता नहीं आज जॉब रहेगी, कल है, आज है, मतलब अस्थिरता। ऑल्सो इम्प्लाइज दैट नो जॉब कैन लास्ट फॉर लाइफ, मतलब ये कोई पता नहीं है कि जॉब कब चली जाएगी, कब तक रहेगी। हैंड्स दी एनेक्सिटी टू बिकम एलिजिबल फॉर एज मैनी टाइप्स ऑफ जॉब एज पॉसिबल। तो लोग क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जॉब के लिए एलिजिबल होने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रीज करते हैं। डी लिंकिंग डिड नॉट हैपन, डी लिंकिंग, ये हेडिंग अब इसमें समझते हैं। इन द 1980s इट वाज बिलीव दैट डी लिंकिंग डिग्रीज फ्रॉम जॉब माइट बी ए गुड आइडिया टू रिड्यूस द प्रेशर ऑन इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर लर्निंग। 1980s में ये बिलीव किया जाता था कि हम लोग डिग्रीज को अलग कर देंगे और जॉब्स को अलग कर देंगे, मतलब ये एक अच्छा आइडिया होगा, ताकि लोग हायर एजुकेशन के ऊपर ना जाएं और हायर इंस्टीट्यूशन पे भी ज़्यादा प्रेशर ना पड़े पढ़ाने का, ठीक है। द आर्ग्यूमेंट वॉज दैट इफ जॉब्स वर डिलिंक्ड फ्रॉम द फॉर्मल क्वालिफिकेशन इट वॉज डिस्करेज द स्टूडेंट फ्रॉम एक्वालिटी सर्टिफिकेट्स एंड डिग्रीज। लेकिन इसके अपोजिट में क्या आर्गूमेंट रखा गया कि अगर इफ़ जॉब्स वर डीलिंक्ड, मतलब अगर क्वालिफिकेशन के बेसिस पे जॉब नहीं मिलेंगे, ठीक है, या फिर मतलब कम क्वालिफिकेशन पे भी सब एलिजिबल हो जाएंगे जॉब के लिए, तो इससे क्या होगा ना, जो अपने यंग यंग वंस होंगे ना, स्टूडेंट्स होंगे ना, वो डिस्करेज हो जाएंगे, मतलब वो ज़्यादा हायर डिग्रीज को करना प्रेफर ही नहीं करेंगे, ठीक है। द आइडिया वॉज reluctantly pursued ड्यू टू द सस्पिशन दैट सेल्फ एजुकेटेड जॉब सीकर्स माइट नॉट हैव reliable qualities। ये इस आइडिया को मतलब हमने, अब ये मीनिंग लिखिए, reluctantly, ये बार बार द हिंदू यूज़ करता है, ठीक है। reluctantly का मतलब होता है स्लोली। अब स्लोली स्लोली इसको हम लोग अपना रहे हैं, मतलब स्लोली क्यों अपना रहे हैं, क्योंकि एक हमको डर है, सस्पिशन है दैट सेल्फ एजुकेटेड, मतलब जो खुद से पढ़ाई करते हैं या खुद पढ़ते हैं, जॉब लेते हैं, उनमें वो क्वालिटीज़ ही नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने वो डिग्रीज ही नहीं की होंगी, इसीलिए हमको ये सब लगता है, इसीलिए हम लोग इसको धीरे धीरे अपना रहे हैं, मतलब डिग्रीज को जॉब से अलग कर रहे हैं। इन एनी केस द प्रेशर टू इनरोल इन वन कोर्स ऑन अनदर रिमेंड हाई, तो मतलब कोई भी केस हो तो मतलब कोर्स में जो, मतलब कोर्स करने की जो है ना, वो अभी भी हाई है, लोग मतलब डिग्रीज तो करना ही चाहते हैं। Students knew that they could not be choosy, and their parents was also anxious to push their wards to stay enrolled rather than waste their time। मतलब लोगों को पता है, हम लोग स्टूडेंट्स को भी पता है, हम लोग ज़्यादा चूजी नहीं हो सकते, हम ये करेंगे वो करेंगे, क्योंकि जो पेरेंट्स हैं उनका भी प्रेशर होता है उन पर। वो यही बोलते हैं कि आप लोग मतलब एडमिशन ले लो हायर डिग्रीज में, रादर देन अपना टाइम वेस्ट करो। ये आप लोकल भी देखते ही होंगे। कॉरेस्पोंडेंस कोर्सेज नाउ कॉल्ड एज ओपन लर्निंग प्रोलीफरेटेड। प्रोलीफरेटेड का मतलब होता है डेवलप। अब क्या है ना, जो अपने ओपन कोर्सेज हैं, मतलब जैसे डिस्टेंस एजुकेशन हो गया, उसमें मतलब जो अपने कोर्सेज हैं, ये ओपन कोर्स क्या बोलते हैं इसको, कॉरेस्पॉन्डेंट कोर्सेज। आप मतलब उसमें सेल्फ एजुकेशन कर सकते हो घर में बैठ के ही। लेटर द इंटरनेट आल्सो इनेबल्ड दी सेल्फ लर्निंग मार्केट। इंटरनेट की वजह से भी अब सेल्फ लर्निंग इंप्रूव हुई है, मतलब लोग खुद से पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं रैदर दैन डिग्रीज लेने के चक्कर में। इट हैज़ टू सम एक्सटेंट बूस्ट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, इससे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ी है, बट द ल्योर ऑफ फॉर्मल जॉब्स हैज़ नॉट डिमिनिश्ड। ल्योर का मतलब होता है, ये आप लिख दीजिए, ल्योर का मतलब होता है ललचाना, मतलब टेम्पटेशंस। मतलब अभी भी लोगों में जो फॉर्मल जॉब है ना, उसका अभी भी क्रेज़ ख़त्म नहीं हुआ है। इन फैक्ट इट हैज़ मेंटेन्ड रिमार्केबली हाई ग्रोथ इन द कोचिंग मार्केट। कोचिंग मार्केट में भी इसके लिए हाई ग्रोथ है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाउ अट्रैक्ट काउंटलेस यूथ to indulge in what Craig Jeffrey on the basis of studies in India has aptly described as the politics of betting। तो
अब मैं इसको मीनिंग बताता हूँ। जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा लोगों को मतलब यूथ को इंडल्ज करते हैं। एक जेफरी ने एक स्टेटमेंट दी थी, ये इसने इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टडी किया है, एक ज्योग्राफी पे बहुत ज़्यादा स्टडी की थी या इंडिया में स्टडी की थी। उसने क्या डिस्क्राइब किया था, पॉलिटिक्स ऑफ बेटिंग। मतलब ये एक पॉलिटिक्स है जिसमें लाइन लगा हुआ है, लोग कम्पिटिटिव, कितने बच्चे कम्पिटिटिव में कोचिंग लेते हैं लेकिन सिलेक्शन कितनों का होता है, बहुत का कम होता है ना। तो यही उसने बोला था, ये एक पॉलिटिक्स ऑफ वेटिंग है। ऑफ क्राइसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स, डोर thesis that devaluation of degrees is strongly associated with lowering of standards। अब जो डोर है ना उसने ये भी बोला है कि जो मतलब कि जो लोअर हुआ है ना स्टडी का स्टैंडर्ड, वो किसकी वजह से हुआ है, डिवैल्यूएशन। मतलब डिवैल्यूएशन का मतलब होता है जो डिग्री का स्तर कम हुआ है ना वो लोअर हो गया, स्टैंडर्ड लोअर होने की वजह से हुआ है, किसका, स्टडी का, एजुकेशन का। वैन ए कोर्स डज नॉट गिव यू वट यू एक्सपेक्टेड टू लर्न फ्रॉम इट, यू गो फॉर ए हाई लेवल ऑफ द सेम कोर्स। जब आपको कोई कोर्स से मतलब जो एक्सपेक्ट करते थे वो आपके कंसेप्ट ही क्लियर नहीं कर पाया, तो आप हायर कोर्सेज के लिए जाओगे। दिस स्पाइरल इज एक्सटेंडेड सिस्टमेटिकली। स्पाइरल होता है मतलब एक जाला सा बनना। is extended systematically when institutions face financial starvation leading to chronic vacancies, dwindled sports services and poor annual intake in libraries। ये बढ़ता ही जाएगा, क्यों? क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब इंस्टीट्यूशन है जो उनको फाइनेंशियल सपोर्ट ही नहीं मिलेगी तो उनको उससे क्या होगा, क्रोनिक वैकेंसीज होंगी, मतलब वैकेंसीज खाली होंगी, ठीक है। उससे क्या होगा, डिविंडल्ड सपोर्ट होगी। डिविंडल्ड का मतलब होता है घट जाएगी सपोर्ट, ठीक है, सपोर्ट ही नहीं मिलेगी उनको, और लाइब्रेरीज में कोई पढ़ने ही नहीं आएगा। तो यही होगा ना। पब्लिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ हायर एजुकेशन हैव सफर्ड सस्टेन्ड होलोइंग आउट ओवर द पास्ट डिकेड। जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन है ना, आपको पता है ये सरकारी स्कूलों का क्या हो रहा है, मतलब पिछले 30 सालों से ना वो काफ़ी ज़्यादा सफरिंग फेस कर रहे हैं। उसकी वजह से आपके ग्रेजुएशन में हर कंसेप्ट क्लियर होगा ही नहीं, उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी बताया गया है कि मतलब डिवैल्यूएशन क्यों हो रहा है, डिग्री की वैल्यू कम क्यों हो रही है, क्योंकि ग्रेजुएशन में यार आपको वो चीज़ पढ़ा ही नहीं जाएगी जो आपको ग्रेजुएशन में वो कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होंगे, तो आप हायर एजुकेशन की तरफ ही जाओगे। Their inability to maintain standards while being forced to accommodate an increased number of students is reflected in the mass exodus to foreign system and expensive private institution। तो जो स्टैंडर्ड है ना पब्लिक इंस्टीट्यूशन के वो कम होने की वजह से क्या कर रहे हैं लोग, रिफ्लेक्टेड इन दी मास एक्सोडस होता है मतलब डिपॉर्चर टू फॉरेन सिस्टम, लोग फॉरेन एजुकेशन की तरफ जा रहे हैं या फिर प्राइवेट एक्सपेंसिव प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की तरफ जा रहे हैं। स्टूडेंट्स फ्रॉम डिप्राइव्ड स्टाटा, डिप्राइव्ड होता है मतलब वंचित, और स्टाटा मतलब जो मतलब मतलब जो गरीब लोग हैं ना वो ये सब चीज़ें अवेल नहीं कर सकते, ठीक है। अवेल मतलब पाना, फॉरेन में भी नहीं जा सकते और ना ही वो लोग एक्सपेंसिव प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं। स्टूडेंट्स, और सर ये पता बताया, जस्ट फैन दे हैड विगन टू नॉक एट द डोर्स ऑफ हायर एजुकेशन इट्स ऑफरिंग एंटर्ड इनटू डिसेंट मोड। जब वो डिसेंट का मतलब होता है गोइंग डाउन, नीचे की तरफ जाना, जब वो हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ते हैं तो जो एजुकेशन है ना वो उसका स्तर गिर जाता है, ठीक है। देयर आर ऑफ कोर्स मैनी अदर वेज टू एक्सप्लेन द फॉल इन स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग एंड आल्सो इन द एक्सपेक्टेड डिलीजेंस ऑफ स्टूडेंट्स। और भी बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से टीचिंग के स्टैंडर्ड गिर रहे हैं और स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है ना वो भी कम हो रहा है पढ़ाई में। डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज़ मेड इट्स ओन कंट्रीब्यूशन टू द नोटिसेबल चेंजेस इन द स्टूडेंट्स बिहेवियर। इसमें डिजिटल जो एजुकेशन है उसका भी बहुत सारा रोल है। ऑन ए वीकली कंसल्टेशन ब्रॉडकास्ट ऑफ हाईली रिकॉर्डेड इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, आई हियर द फॉलोइंग स्टेटमेंट वन डे, प्लीज़ रीड द प्रोग्राम गाइड केयरफुली, रीडिंग इज ए गुड एक्टिविटी फॉर यू। अभी एक प्रोग्राम हुआ दिल्ली गांधी जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसमें एक मतलब कंसल्टेशन मतलब उसमें एक बातचीत हो रही थी स्टूडेंट्स के बीच। तो स्टूडेंट्स को क्या बोला गया उसमें कि आप जो भी प्रोग्राम है ना उसको केयरफुली रीड किया करो, रीडिंग अच्छी है, हैबिट है फॉर यू। दैट ए यूनिवर्सिटी हैज़ टू एम्पथाइज द वैल्यू ऑफ रीडिंग इज ए सफिशेंट इंडिकेटर ऑफ साइलेंट क्राइसिस दैट हैज़ एंगल्फ द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। एंगल्फ का मतलब होता है गिरावट। अब यार आगे क्या लिखा हुआ है कि अगर यूनिवर्सिटी में ये बोला जाएगा कि आप रीडिंग पढ़ो, रीडिंग करो, यूनिवर्सिटी लेवल पे ये बोला जाएगा कि एक अच्छी हैबिट है, तो ये क्या दिखाता है हमें, ये इंडिकेट करता है जो कि साइलेंट क्राइसिस है ना जो हमारे एजुकेशन को एंगफल द एजु सिस्टम है गिरा रहा है, ठीक है। ए प्लेथोरा ऑफ रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस डिस्पाइट द वीकनिंग ऑफ रूटीन्स ड्यू टू द पैंडेमिक मे नॉट सक्सीड इन रिसॉल्विंग द बेसिक इश्यूज एंड टेंडेंसीज दैट डोर हैर अंडरलाइन नियर हाफ ऑफ द सेंचुरी अगो।
मतलब अगर बहुत ज़्यादा रिफॉर्म लाओगे ना, प्लेथोरा का मतलब होता है अधिकतर रिफॉर्म लाने से, ठीक है। इंट्रोड्यूस डिस्पाइट द वीकनिंग ऑफ रूटीन्स ड्यू टू द पैंडमिक। मतलब अगर, अब देखो यार, अगर आप बहुत ज़्यादा रिफॉर्म लगाओगे लेकिन जो वीकनिंग हुई है पैंडमिक के अंदर, वो उन रिफॉर्म्स को सक्सीड नहीं कर पाएगी, ठीक है। may not succeed in solving the basic issues and tendencies that Dore had underlined nearly half of, जो मतलब हाफ ऑफ सेंचुरीज में भी जो पहले जो मतलब इसने बोला था ना डोर ने कि ऐसा है एजुकेशन सिस्टम, उसकी वो कमी आज तक पूरी नहीं हो पाएगी, ठीक है। देयर इज़ ए कंसिडरेबल गैप बिटवीन दिस कोर्स ऑफ रिफॉर्म एंड द रियलिटी ऑफ अवर एजुकेशन सिस्टम। मतलब रिफॉर्म जो आता है, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, और जो रियलिटी है ना ग्राउंड में, उसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। अनविलिंगनेस टू एक्नॉलेज द परसिस्टेंस ऑफ ओल्डर प्रॉब्लम हैज़ बिकम ए सोर्स ऑफ फर्दर सिस्टमैटिक एनर्वेशन। एनर्वेशन का मतलब होता है वीकनेस, और परसिस्टेंस का मतलब होता है हट। मतलब अगर आप गवर्नमेंट एक्नॉलेज ही, मतलब अनविलिंग रहेगी प्रॉब्लम को समझने में, वो प्रॉब्लम समझना ही नहीं चाहती है, तो फिर ये एक सिस्टमेटिक एनर्वेशन बन जाए, मतलब वीकनेस बन जाएगी। द नेचर एंड चॉइस ऑफ रिफॉर्म्स कैन सर्टेनली बी अप्रूव्ड वाइल लुकिंग एट द रेसिड्यूज ऑफ वास्ट डिफिकल्टीज एंड एट द कोविड-19 इम्पैक्ट। तो हम लोग कैसे इंप्रूव कर सकते हैं जो हमारी पास्ट डिफ़िकल्टीज़ रही हैं एजुकेशन सिस्टम की, उसको देख के, और कोविड-19 का जो इम्पैक्ट हुआ है, कैसे एजुकेशन आया है, उसके बेसिस पे अगर हम लोग रिफॉर्म लाएंगे तो हम लोग अपने एजुकेशन सिस्टम को बेटर कर सकते हैं। तो यार ये मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको समझ आया यार, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकॉन को दबा दो। मेरा जब भी वीडियो आएगा, डेली मेरा वीडियो आता ही है, आप उसमें समझ लेना, ठीक है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। जय